सपा ने जातिगत जनगणना को बताया अपनी जीत, मुलायम सिंह का सपना बना राष्ट्रीय मुद्दा। फतेहपुर। समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक जीत का दावा किया है। पार्टी सांसद नरेश उत्तम ने कहा कि यह सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सपना था, जो आज राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। दरअसल पिछले महीने सपा नेता लालजी सुमन के काफिले पर हुए हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को फतेहपुर के नहर कॉलोनी स्थित परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी भेजा गया। सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के वरिष्ठ नेता और फतेहपुर सांसद नरेश उत्तम शामिल हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सांसद नरेश उत्तम ने लालजी सुमन पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि पर हमला किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने भाजपा पर पिछड़े, दलित और वंचित वर्ग के लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है और जनहित की योजनाओं में पिछड़े वर्ग की अनदेखी की जाती रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से जातिगत जनगणना की मांग करती रही है, जिसे मुलायम सिंह यादव का सपना बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार ये मांग माननी पड़ी। सांसद ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर भाजपा की मौजूदा सहमति विपक्ष और समाजवादी आंदोलन की नैतिक जीत है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाने का भी जिक्र किया। धरने के दौरान सांसद ने राज्य की कानून व्यवस्था को खराब बताते हुए सरकार को विफल बताया। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी की भी आलोचना की और कहा कि भाजपा मुद्दों से भटक रही है। धरना स्थल पर सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव, चेयरमैन राजकुमार मौर्य, सदर विधायक चंद्र प्रकाश लोधी, विधायक उषा मौर्य सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और जातिगत जनगणना को जल्द से जल्द लागू करने की मांग दोहराई। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो सामाजिक न्याय और पिछड़ों के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रखेगी। कानून व्यवस्था की बहाली और शोषित पीड़ितों, वंचितों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी, चेयरमैन साहब और उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्तागण, मैं इस धरने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप भीषण गर्मी में शादी विवाह, कटाई मड़ाई की व्यस्तता के बाद आप इतनी बड़ी संख्या में इस धरना कार्यक्रम में आए हो। निश्चित रूप से आपका ये सराहनीय कदम है। आप सभी ने जो अपने अपने ढंग से बातें रखी हैं कि आज हमारे प्रदेश की, देश के हालात किस तरीके से हैं, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हो। समाजवादी पार्टी संघर्ष से निकली हुई पार्टी है और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष की कोख से पैदा हुआ कार्यकर्ता है। आज भारत की आजादी के 75 सालों के बाद हमारे देश में संविधान की व्याख्या लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। जब कोई बात गरीब की बात, कमजोर की बात, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात, कमजोर की बात समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक उठाती है, तो उस समय हुकूमत उस बात को अनसुना कर देती है या मजाक बना लेती है। लेकिन वो बात सच होती है और सच्चाई में दम होती है और अंततः सत्यता जीतती है। उसका जीता जागता उदाहरण कल हमारे देश में जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव द्वारा जाति जनगणना की बात 10 वर्ष पहले कही गई, उसको मजबूरन सरकार को मानना पड़ा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि हम जाति जनगणना कराकर जिस तरीके से विपक्ष हम पर लगातार दबाव बनाए है और विपक्ष जनता के बीच में सही बात को उजागर करता है, तो इनके पक्ष में मतदान होगा और उसका जीता जागता उदाहरण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब इंडिया गठबंधन बनाया
और इंडिया गठबंधन के माध्यम से इस देश में जब मांग हुई कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जाति जनगणना जरूरी है, इस बात को लेकर और भारत में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों की फसल की लूट को लेकर, मजदूरों के उत्पीड़न को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में उतरा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। डबल इंजन की सरकार में डबल बेईमानी के बाद भी 44 सीटें जीती। तब से भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये बात आई कि हम अगर ये बातें नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सफाया हो जाए। लेकिन कल जाति जनगणना की बात मानना निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत है और इसका हम स्वागत करते हैं। आज अभी हमारे एक साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती। इस बात को हमारे नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने अपने वक्तव्यों में सदन से लेकर सड़क तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय पर विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक अन्याय और लगातार सामंतवादी सोच, लगातार उपेक्षा, लगातार पक्षपात करने पर विश्वास रखती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं